Alright guys, welcome to January 2025 योजना मैगजीन एनालिसिस। इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर मैगजीन है, बड़ी अच्छी मैगजीन है क्योंकि ये बात करती है हमारे ग्रंथों के बारे में, हमारे वेदास के बारे में, हमारे उपवेदास के बारे में, हमारे ट्रेडिशन के बारे में, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के बारे में, जैनिज्म ट्रेडिशन के बारे में। एंड व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल अस? दे ट्राइंग टू टेल अस कि हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदास, उपवेदास, उपनिषद्स में इतना कुछ नॉलेज है। चाहे मेडिसिन की नॉलेज कीजिए, चाहे लाइफ की बात कीजिए, चाहे आप मैथमेटिक्स की बात कीजिए, आप जियोमेट्री की बात कीजिए, आप भगवान की बात कीजिए, आप इंसान की बात कीजिए, आप मटेरियलिस्टिक लाइफ की बात कीजिए, आप स्पिरिचुअल लाइफ की बात कीजिए, आप ट्रिग्नोमेट्री की बात कीजिए, आप एस्ट्रोनॉमी की बात कीजिए, आप एस्ट्रोलॉजी की बात कीजिए, यू नेम इट एंड वी हैव इट। सस्टेनेबिलिटी की चाहे आप बात कीजिए। सो व्हाट इज दिस मैगजीन ट्राइंग टू टेल अस? दिस मैगजीन इज सेइंग कि हमें अपनी एजुकेशन पॉलिसी में, आई मीन टू से गवर्नमेंट की पॉलिसीज को हेल कर रही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमने इंडियन नॉलेज सिस्टम को एनकम्पास करने की कोशिश की है, एनकम्पास करने की बात की है। बहुत ही अच्छा टेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। एंड यूल बी सरप्राइज टू नो कि कैसे इतना एनरिच्ड हमारा कल्चर है, उसको कैसे साइडलाइन किया गया अंग्रेजों के द्वारा, जिसको अब हम रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। एनीवेज, चलते हैं आगे। इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात की 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश व्हाट डिवीजन कॉल्ड इंडियन नॉलेज सिस्टम। ये डिवीजन एस्टैब्लिश की गई विद इट्स हेडक्वार्टर AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ व्हाट, टेक्निकल एजुकेशन, न्यू दिल्ली में। एंड दिस वाज फॉलोड बाय सेटिंग अप नंबर ऑफ सेंटर्स इंडियन नॉलेज सिस्टम एट वेरियस इंस्टीट्यूट्स। तो ये आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। Now, Indian knowledge, which connotes the continuous flow of knowledge, कहाँ से? In the Indian subcontinent since the times immemorial। अब हम ये चाह रहे हैं कि यही सारी चीजें क्या हो जाए, हमारे एजुकेशन में आ जाए। तो हमारे टेक्स्ट जो है वो बात क्या करते थे? और टॉक अबाउट द विद्या, दे टॉक अबाउट अविद्या ऑल्सो। सो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट, विद्या भी इंपॉर्टेंट, अविद्या भी। विद्या इज व्हाट? material being, material well-being rather I would say, and vidya you understand the knowledge which they are talking about। so दोनों चीजों के ऊपर फोकस है। हमारे ग्रंथ ये नहीं बोलते कि एक ही चीज के ऊपर फोकस रख के चलिए ना, दोनों चीजों के ऊपर फोकस रख के चलिए। मुंडका उपनिषद कॉल्स विद्या एज पर विद्या एंड विद्या एज अपर अविद्या, वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। So ideally, any knowledge is part of Veda. However, in scholarly terms, the knowledge of Veda has been documented in the forms of 4 Vedas. वो 4 वेद कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड ऑफ कोर्स अथर्ववेद। एंड इसी में आपको उपवेद फर्दर मिलते हैं, जैसे कि आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। चाहे आप आर्किटेक्चर की बात कीजिए, चाहे आप वॉरफेयर की बात कीजिए, चाहे आप परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात कीजिए, चाहे आप मेडिसिन की बात कीजिए, जैसे कि मैंने शुरुआत की थी कि हमारे ग्रंथों में तो हर तरह की नॉलेज के बारे में जिक्र किया गया था। सो बहुत सारे इंटरेस्टिंग पुरानास भी आपको नजर आते हैं, नॉलेज इन पुरानास हमें नजर आती है। जैसे आप बात करेंगे मेडिसिन की, यू विल गेट दैट। योगा की, यू विल गेट दैट। म्यूजिक की, यू विल गेट दैट। मैथमेटिक्स, यू विल गेट दैट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यू विल गेट दैट। Sustainability, you will get that. So everything is there in our Vedas, in our Upvedas, in our Upanishads, in our Puranas, etc. So मैंने आपके साथ बात की थी एक कि हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग तो हमारे जो वैदिक टेक्स्ट हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 1500 BC के करीब एग्जिस्टेंस में आए। लेकिन अगर आप एक्चुअली में हमारे वैदिक टेक्स्ट से उनकी लाइफ जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत युगों युगों से ये सनातनी धर्म चलता आ रहा है। एज पर द युग सिस्टम ऑफ पुराना, कलयुग स्टार्टेड 3102 BC बिफोर कॉमन एरा। उससे पहले द्वापर युग था विच लास्टेड फॉर अप्रोक्सीमेटली 8,64,000 ईयर गाइस। त्रेता युग 12,96,000 एंड सतयुग की लाइफ जो थी वो सबसे बड़ी थी, 17,28,000 ईयर्स। अब ये जो हमारे व्यू पॉइंट है, दिस इज वेरी मच ऑपोजिट टू द व्यू पॉइंट ऑफ व्हाट, इट इज ऑपोजिट टू द व्यू पॉइंट ऑफ द हिस्टोरियंस, जो कहते हैं कि इट इज जस्ट सम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, नॉट कि आप बोलें कि बहुत पुराना हमारा है, मिलियंस ऑफ ईयर, नहीं, ऐसा नहीं है। सो पुरानास की बात करें, यस, वो वर्ण सिस्टम के बारे में बात करते हैं। वर्ण सिस्टम में वो क्या बोलते हैं? वर्ण सिस्टम में दे डिस्कसिंग अबाउट कि डिफरेंट वर्न्स आर देयर, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस आर देयर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये क्या चीज है? ये चीज है कि एक फंक्शनल स्पेशलाइजेशन तो हर सोसाइटी में होती है। चाहे आप कहिए एजुकेशन की बात तो है, आप वॉरफेयर की बात कीजिए, हर सोसाइटी में वॉरियर्स भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं, देन सर्विस प्रोवाइडर भी हैं। तो हमारे भी ग्रंथों में यही चीज दी गई थी। इट वाज ओनली कि इसको कास्ट सिस्टम में बदल दिया गया था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, ये वो गलत था। लेकिन एक्चुअली में हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं कि ब्राह्मण का बेटा
अगर ब्राह्मण वाले कर्म करेगा तो ब्राह्मण होगा। अगर वो किसी और ऑक्यूपेशन में जाना चाहता है तो किसी और ऑक्यूपेशन में भी क्या कर सकता है, वो जा सकता है। एंड यही वर्ण सिस्टम डिफरेंट कल्चर्स में आपको डिफरेंट नामों से नजर आएंगे। आपके यहां बोला जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बाकी जगह पर आप क्या जानेंगे, जैसे लक्षद्वीप में दे नेम्ड एज आर्यक, कुरव, विदेश, भवी रिस्पेक्टिवली, राइट। सिमिलरली कुछ द्वीप में दे आर रेफर टू एज द्राविड, सुशिमन, स्ने एंड मंदे। मतलब फंक्शनल स्पेशलाइजेशन तो सारी जगह मिलती है, आपको प्लेटो के टेक्स्ट में भी मिल जाएगी रिपब्लिक में, वहां पर भी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की बात की गई है। उसके बाद ये जो योजना बात करती है हमारे साथ, रामायण महाभारता दे आर कॉल्ड एज इतिहास ग्रंथ, दैट इज द बुक ऑफ हिस्ट्री। भागवत गीता इज द पार्ट ऑफ महाभारता हुज ओरिजिनल नेम वाज व्हाट, जया संहिता। आगे चलते हैं और एंड वी सी व्हाट, वी सी Mahavira, who was the 24th Tirthankar. So Jainism is as old as Vedic civilization. Mahavira was its 24th Tirthankar. The first Tirthankar जो थे वो ऋषभ देव थे और उनके सन थे भारत, जिसके नाम पे क्या है, हमारा भारतवर्ष नाम दिया गया है। 22nd Tirthankar नेमिनाथ was cousin of Krishna. Right. Similarly, Buddhism is also very old, although as per the modern historian, it was founded by Gautam Buddha. बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म हैव अ मेजर शेयर इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये बात याद रखिएगा। सो हमारे पास बहुत सारे वर्क्स हैं जी मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोलॉजी में। फेमस मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर्स आर बुधियाना, देन मानवा वी हैव, देन अपस्तंभा वी हैव, पन्नी वी हैव, कात्यायन वी हैव भरत मुनि, वी हैव आर्यभट्टा, वी हैव वरमहीरा, देन वी हैव परमेश्वर, देन वी हैव रामानुज। सो ये सारे नाम है जी हिस्टोरियंस, सॉरी मैथमेटिशियंस के एंड एस्ट्रोनॉमर्स के। Indian knowledge is available with specific communities and the tribes, एंड संस्कृत बेस्ड टेक्स्ट ही नहीं है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट में भी हमें ये देखने को मिलता है, हमें इंडो तिब्बतन लैंग्वेज में भी ये देखने को मिलता है। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इंडियन नॉलेज सिस्टम को अपने करिकुलम में डिटेल में डालने की क्या की, बात की। अब देखते हैं डीकोलोनाइजेशन ऑफ द माइंड थ्रू इंडियन नॉलेज सिस्टम। हमें अपने माइंड को डीकोलोनाइज करना है थ्रू इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो कोलोनाइज किसने किया भाई? अंग्रेजों ने किया। अंग्रेज यहां पर आए, उन्होंने देखा कि तो कल्चर ही बहुत बढ़िया है, तो उन्होंने सोचा इस कल्चर को तो हमें खत्म करना पड़ेगा अगर हमें दुनिया के ऊपर रूल करना है। और उन्होंने यहां से शुरुआत की, हमें यहां पर क्लर्क बनाने की कोशिश की। हमें बोला गया कि आपको ऐसी एजुकेशन देंगे जो आपको मदद करेगी। सच तो ये था कि आज भी वो ऐसी एजुकेशन दे गए हैं जो हमें क्लर्क ही बना रही है। स्कूल में होमवर्क मिलता है, हॉलीडे होमवर्क जिसे बोलते हैं, और मैडम कहती हैं इसको 4 बार लिख कर आइएगा, इसको 5 बार लिख कर आइएगा। क्यों भाई? क्लर्क बनाना है। आप हमें ऐसा इंटेलेक्चुअल क्यों नहीं दे रहे हो, हमें क्रिटिकल थिंकिंग क्यों नहीं दे रहे हो कि जाओ हॉलीडे होमवर्क में एक झुग्गी में जाना और देख के आना है, एक झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति उसकी पूरी दिनचर्या क्या है, उस पर नोट लिख के लाइएगा और बताइएगा आप उसकी कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। ऐसी सोच यहां नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि लॉर्ड मकाले की बात करें, माइन्यूट ऑन एजुकेशन की बात करें, 1835 उन्होंने यहां क्लर्क्स बनाने के लिए एक एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया था। हमारे यहां तो स्पिरिचुअलिटी की बात होती थी, मैथमेटिक्स की बात होती थी, आर्किटेक्चर की बात होती थी, एस्ट्रोनॉमी की भी बात होती थी, हमारे यहाँ लिटरेचर की भी बात होती थी। ये सारी चीज़ों को उन्होंने क्या किया, बिल्कुल ही साइडलाइन करके हमें नया एजुकेशन देने की बात की। हमारे यहाँ प्लूरलिस्टिक ट्रेडिशन ऑलरेडी था, सस्टेनेबिलिटी का कल्चर ऑलरेडी था, हार्मनी का कल्चर ऑलरेडी था, वासुदेव कुटुंबकम की हम बात करते थे, वर्ल्ड वन ग्लोबल विलेज की बात करते थे। इन्होंने हमें कॉस्मोपॉलिटनिज्म क्या सिखाना था? हमारे यहाँ तो पहले से ही कॉस्मोपॉलिटनिज्म यानी कि वर्ल्ड ग्लोबल विलेज, वासुदेव कुटुंबकम, वन फैमिली का जो चलन था वो ऑलरेडी चल रहा था। लेकिन इनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इन्होंने हमारे कल्चर को हाईजैक किया। और कल्चर को हाईजैक करना इज समथिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू रूल। हम आज भी अंग्रेजों से फैसिनेटेड हैं। आप किसी पार्टीज में जाइए, धोती कुर्ता पहन के आपको ऑड वन आउट बोला जाएगा, जबकि ट्रूथ ऑफ द मैटर इज इट इज मियरली व्हाट क्लोथ्स, इट इज मियरली व्हाट योर कल्चर। आप हाथ से खाना खाएंगे तो आपको बोला जाता है यूर इलिटरेट, अगर आप चम्मच से खाना खाएंगे तो आपको बोला जाता है कि आप पढ़े लिखे। वाई? इसका जवाब तो आज तक किसी के पास नहीं है। इट इज ओनली कि आपके दिमाग को हाईजैक किया गया। आपको अमेरिकन कल्चर पसंद है, आपको यूरोपियन कल्चर पसंद है, उनका खाना पसंद है, उनका गाना पसंद है, उनका रहन सहन पसंद है, उनका इंडिविजुअलिज्म पसंद है, और ऐसे में आप अपने कल्चर से क्या होते जा रहे हैं? दूर होते जा रहे हैं। सो उपनिषद इंटेग्रल टू इंडियन फिलॉसफी एक्सप्लोर द सेंस ऑफ व्हाट सेल्फ, दैट इज आत्मा, एज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंटल एंड फिजिकल स्टेट। चलिए आगे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। विवेकानंद एडवोकेटेड फॉर द प्रिंसिपल ऑफ रैशनैलिटी, एजुकेशन, यूनिवर्सल रिलीजन, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ बात कर रहा हूँ। यहाँ पर तो जॉन लॉक ने टॉलरेशन की बात की थी। हमारे यहाँ टॉलरेशन की बात तो बहुत पहले ही हो रही थी। आपके यहाँ जॉन लॉक लेकर आते हैं ऐसे आइडियाज, हमारे यहाँ तो ग्रंथों में ऑलरेडी आपको ऐसे आइडियाज मिलते हैं। श्री अरबिंदो की फिलॉसफी थी, इट प्रपोजेस व्हाट? आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। हर चीज यहाँ मिल रही थी।
इट इज ओनली कि हम वहां से दूर होते गए और अब दूर नहीं होंगे, अब लेकर आएंगे अपने कल्चर में इंडियन नॉलेज सिस्टम को. देन वी टॉक अबाउट गुरु शिष्य परंपरा, एंड गुरु शिष्य परंपरा इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली योग वशिष्ठ. अब योगा वशिष्ठ क्या है? योगा वशिष्ठ एक डायलॉग है किसके बीच में? सेज वशिष्ठ के बीच में एंड लॉर्ड राम के बीच में, जिसमें वो उनको समझा रहे हैं. एंड इसको महारामायणा भी बोला जाता है, अर्ष रामायणा भी बोला जाता है, वशिष्ठ रामायणा भी बोला जाता है. सो योग वशिष्ठ मेटिकुलसली इंटरवीव्स पोइटिकल एक्सप्रेशन विद नरेशंस, कन्वर्सेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्टिव राइटिंग्स. अब ये जो स्क्रिप्चर है इट इज यूनिक बिकॉज ये रिचुअल डॉगमास पे फोकस ना करते हुए फिलोसॉफिकल टीचिंग्स पर फोकस करती है. एंड ये उसको क्या सिखा रहे थे टीचिंग लॉर्ड रामा को? नेचर ऑफ रियलिटी, माइंड, सेल्फ, एम्फोसाइजिंग एक्सपीरियंशियल नॉलेज रादर देन थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग. आप देखिए, जॉन लॉक कहते हैं माइंड इज टैबुला रासा, कि हमारा जो दिमाग है वो एक ब्लैंकेट स्लेट है, जो कुछ हम गैदर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से गैदर करते हैं. सॉक्रेटिस कहते हैं कि नॉलेज इज वर्च्यू, एंड नॉलेज जो है वो कैसे मिलती है? आपके अंदर ही है, डायलॉग से मिलती है. और हमारे टेक्स्ट क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. दोनों चीजों के ऊपर हम फोकस करते हैं कि आप हर तरीके से नॉलेज की तरफ, एनलाइटनमेंट की तरफ, ज्ञान की तरफ क्या कर सकते हैं? बढ़ सकते हैं. सो वैदिक मैथमेटिक्स एंड मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन गणित सार संग्रह है. दिस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट. वैदिक पीरियड की जब हम बात करते हैं, डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ लिटरेचर जिसको हम क्या बोलते हैं? सूत्र, which came to the picture and it is well connected with Vedas, specifically वेदंगों के साथ. अब वेदंग की बात करें तो 6 वेदंग हैं इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स: शिक्षा, व्याकरण, छंदास, निरुक्त, कल्प एंड ज्योतिष. अब ये जो वेद हैं आपके पास टोटल 6 वेद हैं. अमंग देम सूत्रास जो हैं दे आर पार्ट ऑफ कल्प. सूत्रास जो हैं दे आर पार्ट ऑफ कल्प. कल्प क्या है? कल्प इज एक्चुअली वेदांग, वेदों का अंग कल्प. अब यहां पर मैथमेटिक्स वाज डेवलप्ड इन दिस टाइम पीरियड. सुलभ सूत्र की बात करें, वी गेट रेफरेंस टू ज्योमेट्री फ्रॉम दिस. सुलभ सूत्र आर बेसिकली प्रैक्टिकल मैनुअल्स that provide various measurements and algorithms required for the construction of the Vedic and altars. So basically mathematics की बात कर रहे हैं हम सुलभ सूत्र में. After Vedic period there are some scholars जैसे कि आर्यभट्टा, भास्कराचार्य, श्रीधराचार्य, महावीर, शंकरवर्मन, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया मैथमेटिक्स की तरफ. उनमें से एक थे महावीराचार्य जो कि 9th सेंचुरी जैन मैथमेटिशियंस थे, और उन्होंने बुक लिखी क्या? गणित सार संग्रह है, जहां पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स दिए गए. एंड उन्होंने एस्ट्रोलॉजी एंड मैथमेटिक्स को क्या किया जी? सेपरेट किया. यहां पर भी इसी के बारे में डिटेल दी गई है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंस वर मेंशन्ड इन द वैदिक स्कूल. पर्पस हैव बीन मेंशन्ड इन डिफरेंट टेक्स्ट लाइक संहितास विद द ब्राह्मणास एंड अर्यंकास एंड वेरियस उपनिषद एज वेल एज वेदंगास. So there are 6 Vedangas, that is Chiksha, Vyakaran, Chandas, Nirukta Kalpa, Jyotish. Among them Sutras क्या हैं? They are part of Kalpa. अब सुलभ सूत्र की जो रेफरेंस है वी गेट, आई मीन टू से सुलभ सूत्र में जो रेफरेंस है वी गेट ऑफ व्हाट? ज्योमेट्री. सुलभ सूत्र क्या है? बेसिकली प्रैक्टिकल मैनुअल्स जो प्रोवाइड करते हैं वेरियस मेजरमेंट्स एंड एल्गोरिथम्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेदी एंड अल्टर्स, जैसे कि अभी डिस्कस किया मैंने आपके साथ. अब सुलभ सूत्रों की फर्दर डिटेल दी गई है, उसको आप खुद पढ़ लेना. There are 4 सुलभ सूत्र अवेलेबल now. They are बोधियाना, अपस्तंभा, कथियाना एंड मानवा. आफ्टर वैदिक पीरियड देयर आर सम स्कॉलर्स जैसे कि आर्यभट्टाय, भास्कराचार्य, श्रीधराचार्य, महावीराचार्य, शंकरवर्मन. इन सभी ने क्या कंट्रीब्यूट किया? मैथमेटिक्स में कंट्रीब्यूट किया. अब लिख लीजिएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है. इनमें से महावीराचार्य ने क्या किया? जैन मैथमेटिशियन से गणित सारंग जो अभी हमने बात की थी, और एस्ट्रोलॉजी एंड मैथमेटिक्स को सेपरेट किया. अब गणित सारे संग्रह ने क्यूमुलेट किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ इनका क्या था जी? ध्यान था प्रॉपर तरीके से. वो भी किस तरह से कि उसमें ह्यूमर लाके, प्योएटिक ब्यूटी लाके. तो जिन बच्चों को मैथ्स बोरिंग भी लगता था तो वो गणित सारे संग्रह को एक बार रेफर कीजिएगा, आपको मैथ से प्यार हो जाएगा. देन वी हैव व्हाट? कोणार्क सन टेम्पल. कोणार्क सन टेम्पल की बात करें तो मार्वलस आर्किटेक्चर, महानदी डेल्टा पर, एंड देन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, गंगा डायनेस्टी में इसको बनाया गया. ये कुछ चीजें हैं, इसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लीजिएगा. डिटेल है इसमें. इसको समझने के लिए आपको थोड़ा आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बेस भी चाहिए, आर्ट एंड कल्चर का भी बेस चाहिए, जो अपने आप में एक फुल लेक्चर है. तो आज तो उसको डिस्कस हम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको एक लेक्चर लगाना पड़ेगा. बट एनीवे इसमें मैं बताऊं तो जितने स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की जिक्र किया गया है, कौन से स्टाइल से बना है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. पुरी डिस्ट्रिक्ट, वन ऑफ द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, वेल नोन फॉर हिस्ट्री सिंस 9th century AD, partially covered under river Mahanadi as per the evolution of the Mahanadi Delta. So unique example of Panchratha, Dravida and Nagar style, locally known as Kalinga style, 12th and 13th century. ये स्टाइल्स हैं जी.
आपको हम क्लास में भी समझाते हैं, क्लास में आपने देखा होगा, उसके बाद आप इसको रेफर कर लेना। आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो कोणार्क सन टेम्पल इज रिमार्केबल ब्लेंड ऑफ व्हाट, कलिंगा आर्किटेक्चर एंड द्राविडियन इन्फ्लुएंस, तो दोनों चीजें आपको नजर आ रही हैं। टेम्पल इज डिजाइनड एज मैसिव चैरियट एंड 12 पेयर्स ऑफ व्हील्स symbolizing the passage of time and the movement of the sun across the sky. So the local materials such as condylite, laterite and chlorite reflects an understanding of regional geology and resource management. Then next we have eco consciousness through Indian philosophy, कि कैसे Indian philosophy के through हम अपनी consciousness को बढ़ा रहे हैं and we are trying to live in sync with what environment, जो आज crisis भी environment के, that is not because of us. The teaching of various philosophical schools and spiritual leaders, what are they providing us? Framework for sustainable लिविंग, एडवोकेटिंग फॉर अ हार्मोनियस रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट। अब यहाँ पर एक चीज इंटरेस्टिंग ये है कि शोका के एडिक्ट्स जो थे, जहां से वो मैसेज देते थे अपनी आवाम को, उसमें भी ट्रीज कट करने से मना किया गया। उसमें भी बोला गया दैट यू शुड नॉट बी व्हाट, यू शुड नॉट बी कटिंग द ट्रीज, एंड देयर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि ऑफेंडर को पनिश किया जाएगा। एडिक्ट नंबर 5 फाउंड इन रामपुरवा बिहार, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड डिटेल एनवायरमेंटल इंजंक्शन, देखिए इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस, ओके। So dating back to 3rd century BC is remarkable for its early advocacy of conservation ethics. I hope it is clear. बुद्धिज्म, जैनिज्म, अगर आप वैदिक टेक्स्ट की बात करें तो सभी में आपको क्या मिलता है, आपको सभी में एनवायरमेंट के प्रति कुछ ना कुछ नजर आएगा। देन वी हैव कालिदास प्ले अभिजन शकुंतलम, जहां पर भी कैरेक्टर शकुंतला एम्बॉडी द डीप कनेक्शन विद द नेचर एंड नेचर मदर, इसलिए तो हम क्या बोलते हैं, धरती माँ, सूर्यदेव, ठीक है जी। देन नेक्स्ट यू हैव कोऑपरेटिव अप्रोच टू जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब ये क्या सीन है मैं आपको बताता हूँ। इसमें मेडिसिन बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, उनका खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। सिंस उनका खर्चा बहुत ज़्यादा, तो एक गरीब आदमी बिना मेडिसिन के मर जाता है, उसको मेडिसिन नहीं मिलती। तो सरकार ने कहा कि इसके सॉल्ट्स तो बहुत सस्ते होते हैं, तो हम सॉल्ट बेस्ड मेडिसिन लॉन्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल चाहिए, पैरासीटामोल लेने की बजाय आप क्या लेते हैं, डोलो लेते हैं। अब डोलो तो एक ट्रेडमार्क है, डोलो तो नाम है मेडिसिन का जो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया, एक्चुअली में सॉल्ट क्या है उसमें, पैरासीटामोल है। तो अगर आप पैरासीटामोल ही मिल जाए, आपको सस्ते रेटों पर मिल जाएगी, सस्ते रेटों पर मिल जाएगी, तो आप क्या कर पाएंगे, इलाज कर पाएंगे। तो यहाँ पर 50 to 90% सस्ते दामों पर दवाइयां अवेल करवाई जाती हैं, कहां पर, जन औषधि स्टोर्स के ऊपर। और आपके नजदीक जन औषधि स्टोर्स कहां होंगे, जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप के थ्रू आप उसमें पता कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो आप कहेंगे अब कंपनीज को प्रॉब्लम नहीं होती जो इतनी R&D करके करती है। हाँ, तो उनको पेटेंट दिया जाता है कुछ सालों के लिए, 3 साल, 5 साल, 7 साल की, इतनी देर तक आप अपनी मेडिसिन पे मोनोपोली रख के बेच सकते हो। उसके बाद कंपलसरी लाइसेंसिंग के तहत आपको इसका फॉर्मूला पब्लिक करना पड़ेगा और हम जेनेरिक मेडिसिन बनाएंगे। सो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 2014 में इसको रिवैम्प करके लाया गया एंड फर्दर इसको रीनेम किया गया 2016 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अच्छा, इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर दिस स्कीम अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ओके। नेक्स्ट यू हैव आर्ट ऑफ वीविंग अ सिग्नेचर इंडिया दैट वी नीड टू प्रिजर्व। तो इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को किक देने की बात की गई है, उसमें एक स्कीम भी है। वी हैव प्रधानमंत्री मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्कीम 2023 which was implemented with allocation of what 4445 CR for 7 states of the country, that is Tamil Nadu, Telangana, Karnataka. I hope it is pretty much clear to you. This is something important. तो इसको समझ लीजिए, जान लीजिए कि कैसे इसको लॉन्च करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्कीम, तो इसकी डिटेल भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर द योजना पार्ट गाइस। आई होप यू लाइक दिस योजना। मेक श्योर आप थम्स अप दिए बिना मत जाइएगा, और हमारे साथ लंबी तैयारी जुड़ने के लिए, करने के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।